मोनिका ने देखा कि भैया के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, तो वह चादर ओढ़कर सो गई। लेकिन आधी रात को उसके भाई ने मोनिका के साथ जो किया उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मोनिका का फुफेरा भाई मनोज उसके घर ऑफिस के काम से उसके शहर आया था। मोनिका के मम्मी ने मनोज से कह दिया था कि तुम्हें जितने दिन यहाँ रुकना है उतने दिन यहीं रहो, किसी होटल में ठहरने की ज़रूरत नहीं है। जब मनोज मोनिका के घर आया तो वह मोनिका को देखकर दंग रह गया, क्योंकि अब मोनिका जवान व पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। मनोज की नज़रें मोनिका के ऊपर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मोनिका ने मुस्कुराकर अपने फुफेरे भाई मनोज का स्वागत किया। वह मनोज के इरादे समझ गई थी और वैसे भी मोनिका के लिए भी ये बेहतरीन मौका था, क्योंकि मनोज एक जवान व खूबसूरत लड़का था। मोनिका मनोज के साथ रहकर अपने सारे काम उससे करवाना चाहती थी। मनोज नाश्ता करके मीटिंग अटेंड करने चला गया और मोनिका भी अपने कॉलेज चली गई। यह उसका बीए का फर्स्ट ईयर था, जहां उसे ज़िंदगी को जीने के लिए पूरी आज़ादी मिली हुई थी। अमीर आदमी को खुश करके उससे महंगे महंगे गिफ्ट लेना, सब कुछ मोनिका बड़े मज़े से कर रही थी। शाम को जब मनोज घर पहुंचा तो उसके दिमाग में भी कुछ चलने लगा था। मोनिका उसकी ममेरी बहन थी, पर उसकी दावत देती आंखों ने मनोज का विवेक खत्म कर दिया था। उसे तो मोनिका का खूबसूरत शरीर प्लेट में रखे गुलाब जामुन की तरह लग रहा था, जिसे वह मौका मिलते ही स्वाद चख लेना चाहता था। तभी एक आवाज़ आई, हाथ पैर धो लो और आराम कर लो। मनोज की मामी ने किचन से आवाज़ लगाई। मनोज ने कहा, जी मामी, मोनिका कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। मनोज ने उसकी चिंता जताते हुए पूछा। उसकी मामी रोटियां बनाते हुए बोली, वो अपने दोस्त के बर्थडे में गई हैं, अभी आती होगी। ठीक है मामी, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, कहकर मनोज बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर में मोनिका भी आ गई और आते ही पूछने लगी, और कैसी रही आज की मीटिंग? बढ़िया रही, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। मनोज अपना मुंह पोंछते हुए बोला, क्या जादू है तुम्हारे अंदर? जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से तुम मेरे दिल में समा गई हो। मोनिका इतराते हुए बोली, सच में? वैसे तुम आज रात को कहाँ सोने वाले हो? जनाब, ये घर आपका है, मुझे जहाँ सुला दोगी वहीं सो जाऊँगा। ठीक है, तो तुम आज इस कमरे में सो जाना, ये कमरा खाली रहता है और मैं भी इसी कमरे के बगल में मम्मी के साथ सोती हूँ। मनोज ने कहा, रात को मेरे पास आ जाना, कुछ देर बातें करेंगे। बातें करोगे या फिर कुछ और करने का इरादा है? मोनिका अपने बालों को संवारती हुई बोली। मनोज ने कहा, पहले तो मेरा कोई इरादा नहीं था, पर अब तुम मुझे दावत दे रही हो तो वो भी देखा जाएगा। रात का खाना पीना खाने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मोनिका ने जब देखा उसकी मम्मी सो गई हैं तो वह चुपके से उठकर मनोज के कमरे में चली गई। वेलकम डियर, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मनोज ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा। मोनिका ने कहा, बोलो क्या बात करनी है तुम्हें? मनोज ने मोनिका को बाहों में लेते हुए कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। मोनिका ने याद दिलाते हुए कहा, भूल गए, मैं तुम्हारी बहन हूँ। हाँ यार, पर क्या करूँ, दिल है कि मानता ही नहीं। मनोज ने मोनिका को बेड पर लिटा लिया। फिर शुरू हो गया बहन भाई का गंदा खेल।